तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आयोग। आज हम पढ़ेंगे क्या? आयोग। तो आयोग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि आयोग होता क्या है। ठीक है, क्या होता है आयोग, ये हम देख लेंगे। तो आयोग की डेफिनेशन समझेंगे हम एकदम सिंपल। कैसी? एकदम सिंपल डेफिनेशन कि आयोग होता क्या है। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी ग्रुप को जब विशेष अधिकार दिए जाते हैं, अब वो ग्रुप एक सदस्य भी हो सकता है, बहु सदस्य भी हो सकता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब किसी ग्रुप को विशेष अधिकार दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयोग कहते हैं। आयोग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखेंगे हम कौन कौन से। पहला कौन सा? संवैधानिक आयोग। कौन सा? संवैधानिक। कौन सा? संवैधानिक आयोग। तो दूसरा सांवेदिक आयोग। कौन सा? सांवेदिक आयोग। तीसरा कौन सा है? कार्यकारी आयोग। तीसरा कौन सा है? कार्यकारी आयोग। किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब किसी ग्रुप को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? विशेष अधिकार, तो उसे क्या कहते हैं? आयोग कहते हैं। आयोग 3 प्रकार के होते हैं। संवैधानिक आयोग, जिनका हमारे संविधान में वर्णन है, वो कौन से हो गए? संवैधानिक आयोग। जो संसद से बिल पास करा के हमने पास किए, वो क्या हो गए? संवैधानिक आयोग। और एक कौन सा हो गया? हमारे कार्यकारी आयोग, है ना। जो पहले से कोई आयोग चल रहा है उसके स्थान पर हमने आयोग बनाया, वो कौन सा हो गया? कार्यकारी आयोग। तो संवैधानिक आयोग हमारे यहाँ कितने हैं टोटल? इंडिया में 8 है। कितने हैं? 8 संवैधानिक आयोग है। कितने हैं टोटल? 8 संवैधानिक आयोग। और सांविधिक आयोग तो बहुत सारे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे। और जो कार्यकारी आयोग है वो क्या है? एक ही है। कौन सा है? नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग। तो हम पहले तो ये याद कर लेंगे कि संवैधानिक आयोग कितने हैं, सांविधिक आयोग कितने हैं और नीति आयोग कितने हैं। क्योंकि वो पूछता है एग्जाम्स में कि यहाँ आयोग कौन सा है, संवैधानिक है, सांविधिक है और कार्यकारी है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने आयोग हैं? 8 आयोग हैं। कौन कौन से? एक है हमारा ईसीआई, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 आयोग। तीसरा कौन सा हम देखेंगे? एससी, ठीक है, एसटी और ओबीसी। ठीक है, ये कितने हो गए? हमारे 5 आयोग हो गए। कौन कौन से? ईसीआई, एसईसी, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, उसके बाद में छठा कौन सा हमारा? केग। केग क्या है? केग। उसके बाद में अगला कौन सा है हमारा? केग के बाद में यूपीएससी। कौन सा? यूपीएससी। और एक कौन सा हमारा? एमपी पीएससी। ठीक है, ये हमारे 8 कौन से हैं? ये हमारे 8 है संवैधानिक आयोग। और एक कौन सा है हमारा? नीति आयोग। और जो सांविधिक आयोग है बहुत सारे हैं, बहुत सारे संसद में रूल बने हैं, तो वो बहुत सारे, तो वो याद नहीं करना आपको। ये आपको 8 याद करना है और आपको एक नीति आयोग याद करना है। तो आपसे पूछता है कि भैया बताइए, जो ये एससी पूछ लेगा आपसे कि ये कौन सा आयोग है, तो कौन सा आयोग है ये हमारा संवैधानिक आयोग है। तो इस प्रकार से हमारा आयोग का पूरा ये हो गया। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले जानेंगे हम ईसीआई के बारे में, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में।
सबसे पहले जानेंगे हम इसके बारे में, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो जो ईसीआई है, सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, गठन। क्या देखेंगे, गठन, कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। भारत में निर्वाचन कराने के उद्देश्य से 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ऐसा गठन किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे इसके अध्यक्ष पहले, सुकुमार सेन। 25 जनवरी 1950 का इसका गठन किया गया, और इसके पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी, कौन थी, रमा देवी। कौन थी, पहले पुरुष अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, रमा देवी। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कौन है वर्तमान अध्यक्ष इसके, राजीव कुमार। कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष, राजीव कुमार, ठीक है। ये हमारा गठन हो गया। कब हुआ था गठन इसका, 25 जनवरी 1950 गठन हुआ था इसका, ठीक है। अब संवैधानिक, अब देखेंगे हम क्या इसका, संवैधानिक प्रावधान। क्या देखेंगे इसका, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। तो संविधान में इसका कहां पर उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका उल्लेख कहां किया गया है, तो संविधान के कहा, भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 324 से 319 तक, 29 तक, कहां से, 324 से 329 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हमने क्या था, गठन देखा। इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, रमा देवी। अब संवैधानिक प्रावधान देखते हैं इसका। तो भाग 15 में इसका प्रावधान है, 324 से 329 तक इसका प्रावधान है। उसके बाद में हम किस क्या देखेंगे, और परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक कितने परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, ईवीएम। क्या पढ़ेंगे, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या पढ़ेंगे हम, ईवीएम, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, हम इसके आगे पढ़ेंगे हम कि चुनाव सुधार से संबंधित समितियां बनी। क्या, चुनाव, जो चुनावों में सुधार करने के लिए समितियां बनी, उन्होंने सिफारिशें की, तो उन समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, वीवीपैट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे वीवीपैट, कि वीवीपैट होता क्या है और इसका उपयोग क्या है वीवीपैट का, ठीक है। वो इसकी शुरुआत कब हुई। उसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, नोटा। क्या पढ़ेंगे, नोटा का पहली बार उपयोग कब किया गया था, नोटा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अमिट स्याही। क्या पढ़ेंगे हम, अमिट स्याही। उसके बाद में पढ़ेंगे हम चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, आम चुनाव, मध्य चुनाव, उपचुनाव। तो इतनी चीजों में हम ईसीआई में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम, गठन पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, परिसीमन आयोग पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पढ़ेंगे, आम चुनाव पढ़ेंगे, सॉरी, चुनाव संबंधी समितियां बनी, समितियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन समिति कब बनी थी और किस समिति ने क्या सिफारिशें दी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में वीवीपैट पढ़ेंगे। वीवीपैट होता क्या है, ये पहली बार इसका उपयोग कब किया गया था, इसको किसके अध्यक्षता बनाया गया था, कहां पे इसको बनाया गया था, है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, नोटा पढ़ेंगे। नोटा के बाद में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, और अमिट स्याही, जो हाथों पे लगाते हैं ना चुनाव की स्याही, उस स्याही के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ बनती कैसी है, ये काम किस प्रकार से करते, ताकि ये इमिडिएटली मिटती नहीं है, 4-5 दिन 6 दिन बाद वो स्याही मिटती है। तो उस स्याही का निर्माण कहाँ होता है और किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, अमिट स्याही को, सिल्वर नाइट्रेट। तो उसका निर्माण कहां पर होता है ना, ठीक है। सबसे पहले हमने गठन पढ़ लिया था कि 25 जनवरी 1950 गठन हुआ था,
और जो उसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान। भाग 15 में इसके बारे में दिया हुआ है और 324 329 तक इसका प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? 324 क्या देखेंगे हम? संवैधानिक प्रावधान। समझना बस, है ना? समझ लोगे तो फिर क्या है, आगे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? 324 क्या पढ़ेंगे? तो 324 में क्या लिखा है? 324 में 3 वर्ड लिखे हैं। कौन कौन से? अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन। क्या लिखा है 324 में? अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन। मतलब कि 3 काम कौन करेगा? कौन करेगा 3 काम? चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो उसके पास 3 शक्तियां होगी। कौन कौन सी? अधीक्षण भी करेगा वो, नियंत्रण करेगा वो, निर्देशन करेगा वो। तो किसमें लिखा गया है ये? 324 में। उसके पास शक्तियां होगी। कौन कौन सी? नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इस 324 के अंदर 6 प्रावधान है। कितने? 324 का 1, 324 का 2, 324 का 3, 324 का 4, 324 का 5 और 324 का 6। अब 324 का 1 है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा है कि एक चुनाव आयोग होगा, वो इन लोगों के चुनाव कराएगा। किन किन लोगों के? इन लोगों के। उसमें कौन कौन शामिल है इन लोगों में? इन लोगों में शामिल है कौन कौन? लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। एक चुनाव आयोग होगा, वो किस किस के चुनाव कराएगा? लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ये किस में है? 324(1) में है। नोट कर लीजिए काय में। 324(1) में क्या है कि चुनाव आयोग होगा, वो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा। ये 324(1) में हो गया। 324(2) में क्या है? 324(2) में क्या है कि इसमें है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि जो ये सदन है, ये ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये एक सदस्य होगा कि बहुसदस्यीय होगा? कैसा होगा? एक सदस्य हो गया, 2 का होगा, 4 का होगा, 10 का होगा। ये किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास पावर है। किसमें है? 324 के 2 में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, पावर है कि जो ये जो ग्रुप है, ये जो ईसीआई है, भारत निर्वाचन आयोग है, ये 1 सदस्य होगा, 2 सदस्य होगा, या 4 सदस्य होगा, या बहुसदस्य होगा। किसके पास है ये पावर? राष्ट्रपति के पास। अब देखिए इसकी हिस्ट्री देख लीजिए थोड़ा सा। 1950 में क्या हुआ? 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, तो उस समय क्या थे? एक अध्यक्ष बनाया गया था, मात्र एक मुख्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। जो कौन थे? सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका? सुकुमार सेन। 1950 से 1989 तक ये जो आयोग था, ये सिर्फ एक सदस्य था। क्या था? इसमें एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 1989 में क्या हुआ? 61वां, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 61वां संविधान संशोधन। उसमें क्या हुआ कि जो पहले एज थी वोटिंग की, वो क्या थी? 21 साल थी। मतलब जो मताधिकार था पहले, कि जिनकी उम्र 21 साल हो गई है, 21 ईयर हो गई है, वही व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। ये क्या कब तक था? 89 तक। 89 तक क्या था कि जिसकी एज 21 ईयर है, वो व्यक्ति ही वोटिंग करेगा
उसके ऊपर का व्यक्ति वोटिंग करेगा, उसके नीचे का व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 89 में एक समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत क्या हुआ कि जो एज थी उसको घटाकर क्या कर दिया, 18 कर दी। अब जब अचानक से 18 वर्ष एज हो गई तो क्या हुआ, आयोग का काम बढ़ गया। आयोग का काम बढ़ गया तो आयोग में क्या हुआ, 2 लोगों की एंट्री हुई। पहले एक था, ठीक है, पहले एक ही मुख्य निर्वाचन आयोग होता था, है ना। अब इसमें क्या करा, राष्ट्रपति ने 2 लोगों की और भर्ती कर दी, जिनका नाम क्या था, 2 लोगों का। अब इस समय 89 में जो निर्वाचन आयुक्त थे हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन, मुख्य लिख लीजिए आप, निर्वाचन आयुक्त, वो कौन थे, पेरा शास्त्री। कौन थे, पेरा शास्त्री। ये कौन है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये कार्य बढ़ने की वजह से कौन सा काम बढ़ गया, ये 21 से 18 वर्ष हो गए तो बहुत सारे लोग हो गए, तो ये कार्य बढ़ गया। तो राष्ट्रपति ने 2 लोगों की और भर्ती कर दी। किस किस की, कौन थे वो 2 लोग जिनकी भर्ती करी थी। एक का नाम था क्या, SS धनोवा। क्या नाम था, SS धनोवा। और एक का नाम क्या था, सेगल। क्या नाम था, एक का नाम सेगल था। तो जब 89 में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। तो उस संशोधन के तहत क्या हुआ, 2 लोगों को बढ़ा दिया। किसको, SS धनोवा को और सेगल को बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चुनाव यहां पर संपन्न हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद फिर क्या हुआ कि इन 2 लोगों को हटा दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों को हटा दिया। किन दोनों को, इन दोनों को। फिर कितने हो गए सदस्य, फिर से इस आयोग में एक सदस्य हो गया। इन दोनों को क्या करा, जब चुनाव हो गए तो 1990 में इन दोनों को हटा दिया। अब इस बेचारे ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन धनोवा साहब ने बोला कि भैया आपको जब काम पड़ा, जब तो आपने हमें रख लिया, और जब आपका काम खत्म हो गया तो आपने हमें हटा दिया। तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए न्यायालय में। कहाँ चले गए इन्होंने, ये चले गए न्यायालय में। वो इन्होंने भारत के खिलाफ केस कर दिया। किसने कर दिया, धनोवा ने। इन्होंने केस का क्या किया इन्होंने केस, कि जब इनको जरूरत थी, जब इनको जरूरत लगी तो इन्होंने हमें रख लिया, और जब इनका काम खत्म हो गया तो इन्होंने क्या करा, हमें काम से हटा दिया। तो ये तो न्याय पूर्ण नहीं है, अन्याय है। तो न्यायालय ने इसको, न्यायालय में ये केस चला। क्या बोलते हैं इसको, SS धनोवा वर्सेस भारत संघ। कब चला था ये, 1990 में। 1990 में SS धनोवा वर्सेस भारत संघ का केस चला, और इसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने फैसला क्या सुनाया अपना, इसमें न्यायालय ने कहा कि 324(2) के तहत, किससे, 324(2) के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो आवश्यकता अनुसार आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है और उनको हटा सकता है। किसमें है, 324 के 2 में प्रावधान है कि वो आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, वो रख सकता है और हटा सकता है, ठीक है। तो केस कौन हार गया इसमें, धनोवा जी केस हार गए। फिर क्या हुआ, 1993 में एक समिति बनी थी, इसका नाम क्या था, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या नाम था उसका, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने पुनः सिफारिश की कि ऐसा करिए कि काम बहुत बढ़ रहा है, तो इस जो आयोग है इसमें लोगों की और आयुक्तों की ओर भर्ती कर दीजिए। तब जाके फिर से क्या हो गया, ये यहाँ पे TS सेशन थे। कौन थे, TS सेशन। कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त TS सेशन।
तो इनके टाइम पे 2 लोगों की भर्ती और हो गई, इनको हटा दिया। फिर दिनेश गोस्वामी समिति आई, उसने बोला कि ठीक है काम वाम तो लेता है, आप ऐसा कीजिए 2 लोगों की भर्ती हो। तो पुनः इन्होंने क्या की सिफारिश, इस जो ये आयोग है इसको बहुसदस्यीय कर दीजिए। तो गोस्वामी जी ने क्या करा, सिफारिश की, और पुनः इस सदन को क्या कर दिया, इस आयोग क्या कर दिया बहुसदस्यीय। फिर से इसमें क्या करा, 2 लोगों की भर्ती कर दी। क्या नाम था उन लोगों का, एक का नाम था कृष्णमूर्ति, क्या था, कृष्ण मूर्ति, और एक का नाम क्या था, गिल। तो 324 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आयोग की आवश्यकता अनुसार आयोग की आवश्यकता अनुसार आयुक्तों की भर्ती कर सकता है और उनको हटा सकता है। किसमें ये प्रावधान, 324 के 2 में। 324 के 1 में क्या है कि एक निर्वाचन आयोग होगा जो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, आवश्यकता अनुसार आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है और हटा सकता है। अब देखिएगा 324 का 3 क्या है, 324 का 3, इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है जो निर्वाचन आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये काय में है, 324 के 3 में है। 324 के 4 में क्या है, लिखेगा आप, 324 के 4 में क्या दिया गया है कि निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे या निर्वाचन आयोग की परामर्श पे, कौन किससे परामर्श करेगा, निर्वाचन आयुक्त से। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उससे परामर्श करेगा कौन, राष्ट्रपति, और राज्य में आवश्यकता अनुसार क्या करेगा, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करेगा। जो राष्ट्रपति है, कौन है राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति है ना, वो किससे परामर्श करेगा, वो परामर्श करेगा किससे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और वो आवश्यकता अनुसार कहां पर, राज्यों में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ये काय में 324 के 4 में। 324 के 5 में क्या है, पदावधि किसकी, निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या होगी। तो जो इनकी पदावधि है वो क्या होगी कि 6 वर्ष, कितने, या तो 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, क्या हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए है ना, वो इनका क्या रहेगा, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल रहेगा। इनका वेतन ये भी इसी में है। तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, कहां का, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जितना वेतन उसको दिया जाता है उतना वेतन इसको दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। ठीक है, अब इनको हटाना ये भी इसी में, इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया हटाने की है, क्या है उनकी प्रक्रिया कि अनुच्छेद 12 का 4 का 4 में क्या है, 12 का 4 के 4 में क्या है, न्यायिक जांच, काय के द्वारा, न्यायिक जांच के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काय में दिया गया है 324 के 5 में। 6 या 65 वर्ष जो पहले हो जाए इनकी पदावधि है। वेतन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो इनका वेतन रहेगा, और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया था उस प्रकार से इनको हटाया जाएगा। अब 6 में क्या है, 6 में है कर्मचारियों की डिमांड। निर्वाचन आयोग, कौन, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, कर्मचारियों की मांग कर सकता है, और ये उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये काय में आ गया हमारा 324 में। 324 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या हो गए,
कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम आगे आएंगे काय में 325 में। 325 में, तो 325 में क्या प्रावधान है? 325 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिंग, जाति, वर्ग, ठीक है, लिंग, जाति, वर्ग है ना, इसके आधार पर उसको वोट दिया जाने से वंचित नहीं किया था। किसमें? ये 325 में। 326 में क्या है? 326 में क्या है? मत अधिकार, वयस्क मत अधिकार। यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र हो जाती है उसकी, तो वो मत देने के योग्य होगा। ठीक है, और उसका ये कौन सा वैधानिक अधिकार है? वोट देने का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। ये काय में 326 में। ठीक है, अब आएगा हमारा क्या? 327। 327 में क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर संसद, क्या है? आवश्यकता पड़ने पर संसद निर्वाचन संबंधित क्या बनाएगी? नियम बना सकेगी। जो जब लगता है संसद को कि भाई यहाँ पे कुछ नियम बनाए जाएंगे, तो वो कौन बना सकती? संसद बना सकती है 327 में। ठीक है, 328 में क्या है कि जब संसद नियम ना बनाए, कौन? संसद नियम ना बनाए तो कौन बनाएगी? राज्य विधायिका नियम बना सकती है। ये काय में 328 में। और 329 में क्या है कि इन दोनों द्वारा बनाए गए नियम, किन दोनों द्वारा? संसद और विधान, जो राज्य विधायिका होती है, राज्य विधानमंडल होता है, उसके द्वारा बनाए गए नियम को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये काय में 329 में इसका प्रावधान है। आ गए समझ में आपको? ये हमारे पूरे क्या हो गए? ईसीआई के संवैधानिक प्रावधान। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अगला ईवीएम। ठीक है, उसके बाद में जो चुनाव में सुधार संबंधित समितियां बनी उनके बारे में पढ़ेंगे, वीवीपैट पढ़ेंगे, नोटा पढ़ेंगे, अमिट स्याही पढ़ेंगे, है ना, परिसीमन आयोग पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।